हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और बेहतरीन टॉपिक देखेंगे जो कि है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आप लोगों ने इसको डेरिवेशन की दृष्टि से भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे और न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी हम इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट होगा वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक, जो कि है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें देख लीजिए कि 3 संधारित्र लगे हुए हैं, जिसमें पहले वाले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की C3 है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन आखिर होता क्या है। तो इस संयोजन में क्या होता है कि जो संधारित्र होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि जो पहला संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट, देखिए इसकी 2 प्लेटें हैं, पहली प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। तो जो पहला संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी और इसी प्रकार से ये श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें जो पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक आपने धागा लिया, उस धागे में आप मोतियों को पिरोते हुए चले जाएं, तो धागा तो एक ही रहेगा और उसमें जो मोती लगे हुए हैं वो मोती आपके श्रेणी क्रम को दर्शाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से समझ लेते हैं। अब आइए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको क्या देखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो देखना है कि जैसे संधारित्र की धारिताएं तो C1, C2 और C3 हैं, लेकिन इनके जो आवेश हैं वो इनके आवेश कैसे होते हैं, समान होते हैं। इनके आवेश कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो आवेश होते हैं वो संधारित्रों के समान होते हैं, लेकिन जो विभवांतर होता है वो विभाजित हो जाता है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है उसका विभवांतर क्या है, V1, और जो दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है उसका विभवांतर हमने मान लिया क्या है, V2 है। और जो तीसरा संधारित्र है यानी कि C3 जिसकी धारिता है उसका मान लीजिए विभवांतर हमने ले लिया V3। तो इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और जोड़ करके एक बैटरी से इसको V वोल्ट विभवांतर दे दिया गया है। बैटरी की धन प्लेट ये है और ऋण प्लेट ये है। अब देखिए जो बैटरी का कुल विभवांतर होगा वो इन तीनों संधारित्रों के विभवांतरों के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही विभवांतर तो इनमें विभाजित होता है। जो बैटरी का विभवांतर है ये मान लीजिए V जो दिया गया है आपको, यही तो इन तीनों संधारित्रों में विभाजित हो जाता है, यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जो पहला वाला संधारित्र है उसमें मान लीजिए 3 वोल्ट का विभवांतर होगा, दूसरे वाले में 4 वोल्ट का विभवांतर होगा और तीसरे वाले में 5 वोल्ट का विभवांतर होगा। अगर हम 4, 3 और 5 को जोड़ दें तो टोटल हमारा 12 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस संयोजन में समझा कि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, संधारित्रों के समान होते हैं, लेकिन जो विभवांतर होता है वो विभाजित हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन विभवांतरों को हमने यहां पर V1, V2 और V3 से दर्शाया है। अब देखिए जो सूत्र होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी से, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो उसी हिसाब से अगर हम पहले संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे तो V1 की वैल्यू आएगी Q अपॉन C1। उसी प्रकार से जो दूसरा है आपका संधारित्र उसके लिए जो V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी Q अपॉन C2। और जो तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है तो उसके लिए जो V3 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी Q अपॉन C3। तो इस रिलेशन से एक बात हम लोग देख रहे हैं कि जो आवेश है Q वो C1 V1 के बराबर है और C2 V2 के बराबर है और C3 V3 के बराबर है। इस रिलेशन से हम लोग ये वाला रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने संधारित्रों में दो चीजें देखी कि आवेश कैसा होता है,
समान होता है सभी संधारित्र पर, लेकिन जो विभवांतर होता है वो विभाजित हो जाता है। विभवांतर के लिए जो फार्मूला लगाएंगे, V1 के लिए Q/C1, V2 के लिए Q/C2 और V3 के लिए Q/C3 का हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो है हमारा V, कैपिटल V, अब हम अगर इसमें ये मान लें कि जो ये तीनों संधारित्र हैं, इनकी जो कुल धारिता है वो मान लेते हैं हम C है, और जो आवेश है, क्योंकि आवेश तो सभी में समान रहेगा, तो उस कंडीशन में जो कुल विभवांतर V होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी V इज इक्वल टू Q/C, उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू Q/C। यदि इन्हीं रिलेशन को हम इस इक्वेशन में रख दें तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा V की वैल्यू Q/C रख दीजिए, V1 की वैल्यू Q/C1 रख दीजिए, V2 की वैल्यू Q/C2 रख दीजिए और V3 की वैल्यू Q/C3 रख दीजिए। तो उस कंडीशन में Q जो है कॉमन आ जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो Q है वो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में जो हमें धारिता में रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन मिलेगा हमारा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो श्रेणी क्रम में जो धारिता के लिए सूत्र होता है, यानी तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है, वो हम लोग यूज करेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इस संयोजन में जो ध्यान देने वाली बात है वो हमने यहां पर नोट कर दी है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, केवल और केवल इस फार्मूले को याद रखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का सूत्र है वो होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बस आप इतना ही ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कैसा होता है, समान होता है, और जो विभवांतर होता है वो विभाजित हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इस संयोजन में जो तुल्य धारिता निकलती है वो जो जोड़ी गई धारिताएं हैं, यानी कि C1, C2 और C3 में से सबसे कम धारिता से भी कम वैल्यू इसकी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरी चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आवेश होता है वो तो समान होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो विभाजित हो जाता है। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर है वो विभाजित हो जाता है। इन चीजों को बार बार आपको इसलिए रिपीट करा रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं वो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, और आपको जो फार्मूला याद रहता है तो वो ये याद रहता है, लेकिन आप इसको भूल जाते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है वो समान होता है और विभवांतर जो है विभाजित हो जाता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर जो ये आवेश है -Q और ये +Q, तो हमने तो आवेश दिया है Q, लेकिन प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट है उस पर आवेश उतना ही नेगेटिव चार्ज में हम लोग रख देते हैं। ये अंदर वाली प्लेट पर आवेश होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं।